दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज आप लोग सेकेंड सीटिंग में हिस्ट्री यानी कि इतिहास का एग्जाम देंगे, तो आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के ये सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें। कोशिश करें कि जितने भी ये सब्जेक्टिव प्रश्न हैं सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देख सके। तो चलिए दोस्तों सारे प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों जितने भी ये सब्जेक्टिव प्रश्न हैं सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जो प्रश्न है वह लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो आप लोग लिख दीजिएगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते दूसरा प्रश्न है महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। आपसे एग्जाम पूछ सकता है महावीर के उपदेशों का वर्णन करें, ये दूसरा गेस है। तीसरा यहाँ पे गेस प्रश्न देख सकते हैं मौर्य प्रशासन की जानकारी दे, मौर्य प्रशासन की जानकारी दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते चौथा प्रश्न है सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो आप लोग वहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, पहले तो आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी गाइडलाइंस है कि कितने प्रश्न में कितने बनाने हैं। ठीक, उसके बाद ही आप लोग बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 6वां प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को हुए लाभ का वर्णन करें। आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो लिख दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो भी प्रश्न है उस पर टच जरूर करें। ठीक है, और 57 यहाँ पे जो 7वां प्रश्न करा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव पर प्रकाश डाले या इसे स्पष्ट करे। ठीक है, या इसे व्यक्त कीजिए, यानी कि कुछ भी पूछे लेकिन इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 8वां प्रश्न है चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे। आप लोग जानते हैं तो लिख दीजिएगा कि चंपारण आंदोलन के क्या क्या कारण थे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 9वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डाले। उसके बाद यहाँ पे देखते 10वां प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। तो इसके बारे में जानते हैं तो आप लोग लिख दीजिएगा। ये सारे प्रश्न जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपको बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर में पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि दीर्घ प्रश्न है ये प्रश्न आपको 5 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 11वां प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषता का वर्णन करे। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो आपको अथवा में एक प्रश्न रहेगा कि वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करे। उसके बाद यहाँ पे देखते 12वां प्रश्न है महावीर की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो 8वां में है बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को लिखिए। उसके बाद यहाँ पे देखते 13वां प्रश्न है अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो 8वां में प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दे या इस पे चर्चा कीजिए। तो ये सारे जो प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं क्योंकि ये 2011 की 12 में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि ये सारे प्रश्न को आप लोग देख सके क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे जो 14वां प्रश्न कराए कि दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं, दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते 8वां में है भक्ति आंदोलन के परिणामों का वर्णन करिए। उसके बाद यहाँ पे देखते 15वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के कारणों का लिखे। या 8वां में है सविनय और अज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, ये हो गया दीर्घ प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने का चांस है। उसके बाद हम और भी लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर टकराएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम प्रश्न है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे। ठीक है, कुछ भी पूछे, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो डाउट में रहते हैं कि संक्षिप्त क्या होता है, टिप्पणी क्या होता है, वर्णन क्या होता है, उपदेश क्या होता है, तो इसी के बारे में लिखना होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो दोनों प्रश्न कह रहा है कि अशोक के
धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि इसके बारे में जो टिप्पणी है वह लिखे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। ये सारे प्रश्न जो भी स्टूडेंट देख लेगा उसको बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि यही समय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 5वां प्रश्न है, बलबन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। ठीक है, इसके बारे में आप जानते हैं तो लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो 6वां प्रश्न कराए कि मन सब दारी, यानी इसको कराए कि मन सब दारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 7वां प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा करें। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 8वां प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डाले, यानी कि महात्मा गांधी की उसमें क्या भूमिका थी इसमें प्रकाश डाले। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 9वां प्रश्न कराए कि भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। तो इसके बारे में आप जानते हैं तो लिख दीजिए हाँ कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ठीक है, ये सब मान लें कि डिटेल्स आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 10वां प्रश्न है, कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका पर परीक्षण करें, यानी कि उसके बारे में लिखे। बात एक ही होता है लेकिन बोर्ड परीक्षा में प्रश्न को घुमा देता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो दीर्घ प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। उसके बाद अथवा में है, क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 12वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों की विवेचना करें। उसके बाद अथवा में है, कनिष्क की प्रथम जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन या विवरण दे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 13वां प्रश्न कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें। उसके बाद अथवा में है, अलादीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की आलोचनात्मक विवेचना करें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 14वां प्रश्न है, पलासी युद्ध के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। अथवा में 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण की विवेचना करें। और 15वां प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की प्रकृति एवं परिणामों का वर्णन करें। अथवा भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों और परिणामों का मूल्यांकन करें। ये सभी प्रश्न गेस है, अगर आप लोगों को पहले से याद है तो काफ़ी अच्छा बात है, क्योंकि इस बार एग्जाम में यही टकराएगा। ठीक है। आज तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो अब हम बात करें तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये पिछले 3 साल का ये सारे प्रश्न है जो कि पूछे गए प्रश्न है, आपके एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, यानी इसको कह रहा है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो दोनों प्रश्न करें कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण थे। ये पहला प्रश्न भी था और देख सकते हैं कि वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट किया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो तीसरा प्रश्न है, बौद्ध संगीतियाँ क्यों बुलाई गई और चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या महत्व था, यानी कि इसके बारे में जो जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है। लेकिन आपसे इस बार बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 4वां प्रश्न कह रहा है कि मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 5वां प्रश्न है, अलबुनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 6वां प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न है, रैयत बारी भू राजस्व बंदोबस्ती व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डाले। ठीक है। तो इसके बारे में आप जानते हैं तो लिख दीजिएगा। ये अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए हैं। यहाँ पे जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, आप लोग जानते हैं तो लिख दीजिएगा। 9वां प्रश्न है कि गांधी जी 1917 में चंपारण क्यों गए और वहाँ उन्होंने क्या किया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 10वां प्रश्न है, संघ सूची और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दीर्घ प्रश्न है, कह रहा है कि वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। उसके बाद अथवा में है, महावीर के जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। ठीक है। अथवा मतलब यह होता है, देखिए कि अगर मान लीजिए ये प्रश्न आप नहीं बनाए तो अथवा वाला बना दीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो 12वां प्रश्न कह रहा है कि मुगल शासक अकबर की उपलब्धियों का वर्णन करिए। उसके बाद अथवा में भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों एवं परिणामों का वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 13वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। और अथवा यहाँ पे कि क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था, स्पष्ट करें। दोस्तों कहा है कि क्या भारत का जो विभाजन हुआ वह अनिवार्य था, इसके बारे में आप जानते हैं तो स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसके बारे में कुछ लिख दीजिए। तो आपको बता दें यहाँ पे आपको हम 3 साल के जो कि गेस सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे दिए हैं, जो कि इसी में से आपके बोर्ड परीक्षा में आज पूछे जाएंगे। तो आप लोग ये सारे प्रश्न को देख लीजिए बुक में कि किस तरह इसका आंसर है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि आपको याद रहे और आप लोग आज लिख सके। तो आपको बता दें
इस वीडियो में यही था। ये सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे कि सर सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आइए, सर सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आइए, तो आपके लिए लेके आ गए हैं। आप लोग ये सारे प्रश्न को देख लीजिएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें इस वीडियो में यही था इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दे, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।